हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलंकित का एक प्राइस एक्शन TADA टॉप डाउन अप्रोच और बात करते हैं ईयर की। तो 2026 चल रहा है और तारीख है 28 अप्रैल 2026। समय हो रहा है 1:50 PM। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। जब ये IPO लिस्टिंग हुआ था सन 2015 में और इसने ओपन होने के बाद 11 रुपये बाद प्राइस ने हाई लगाया है ऑलमोस्ट 69, यानी कि ओपन होने के बाद प्राइस हाई गई 70। उसके बाद सन 2017 के बाद से प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ये एक ईयरली का डिमांड जोन था। एक बार प्राइस यहाँ आई और कहीं ना कहीं यहाँ से एक बार रिएक्शन देखने को मिला और फाइनली प्राइस में डाउनफॉल आया और उसके बाद से तब से प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये ईयरली टाइम फ्रेम पे था और तब से इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। बाइंग आई, फिर कंसोलिडेशन, फिर तब से बेस कैंडल बनाते प्राइस जा रही है। कोई प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है सिवाय हमें अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है इन दो कैंडलों, नॉन बेस कैंडलों के बीच में। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस में जो ऑल टाइम लो लगा था 7 रुपये था और प्राइस ने अगेन लो लगाया था 6 रुपये 80 पैसे। तो यानी कि प्राइस इस समय ऑल टाइम लो से चल रही है ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा डाउन है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे गए तो हाफ ईयरली में जो ये 6 रुपये 80 पैसे वाला लेवल था, बात करें ये लो, तो प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया है। तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो ऑल टाइम लो से चल रही है। तो चाहे तो हम इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन को हटा सकते हैं, क्योंकि अब ये डिमांड जोन में प्राइस एक बार आई। देखो, एक बार डिमांड जोन ये था हाफ ईयरली का और ईयरली और हाफ ईयरली पे, इस बार इसमें आई, प्राइस ने इसको टेस्ट किया तो ये डिमांड जोन ने अपना रोल प्ले कर दिया, प्राइस लो गई। फिर ये चीज़ देख सकते हैं कि एक बार ये डिमांड जोन के सपोर्ट से आई, प्राइस ने लो लगाया और लो लगाने के बाद प्राइस में हाफ ईयरली के सप्लाई जोन पे गई। तो ये चीज़ इसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ऑल टाइम लो के बाद प्राइस जब लो लगाती है, जब IPO लिस्टिंग हुआ था 11 रुपये, ओपन हुआ था 11 रुपये 1 पैसे पे ही और लो लगाया था 11 रुपये 1 पैसे। तो लो लगाने के बाद प्राइस ऊपर गई, वापस डाउन आई और प्राइस ने इस लो एक अगेन इस जो डिमांड जोन था, क्योंकि एक बार ये चल चुका है तो कहीं ना कहीं अब कुछ बचा नहीं था, प्राइस ने अगेन लो लगाया 8 रुपये 25 पैसे सन 2000 यानी कोविड के समय। और कोविड के बाद प्राइस में और एक और रैली आई, तो यानी कि ऑल टाइम लो से बाद प्राइस वापस दोबारा ऊपर गई हाई तो हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, प्राइस यहाँ से लो लगा के बाद हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में गई। अब प्राइस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में गई, जिसने ऑल टाइम लो लगाया तो उसका अचीवमेंट है, कह सकते हैं पावरफुल है। तो ये कह सकते हैं कि ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था जिसका एक अचीवमेंट है, जिसने प्राइस को ऑल टाइम लो ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उसको हिट करके आ रही, तो यहाँ पे जो भी डिमांड जोन है वो क्या ही चलेंगे। अगर हम लोग देखें तो बैक में जाएं, अगर थोड़ा इसको बैक करते हैं, जब प्राइस इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को हिट किया तो ये हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, जब प्राइस ऑल टाइम लो लगाने के बाद जा रही थी, तो ये सप्लाई जोन था रैली बेस्ड ड्रॉप का, प्राइस ने इसको ब्रीच किया क्योंकि ऑल टाइम लो से चल रही थी, पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा थे तो इसको आसानी से ब्रीच किया। ये एक सप्लाई जोन था, इसको हिट करने में प्राइस वापस कंसोलिडेशन किया और कहीं ना कहीं प्राइस इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन तक गई। आज जब इसको हिट कर लिया तो ये जो डिमांड जोन थे इसमें कोई भी चलने की गारंटी है। एक बार प्राइस ने इसको होल्ड किया लेकिन प्राइस वापस डाउन आ गई। तो ये चीज़ देखने को मिला कि जब बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को हिट कर रही है, तो जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन है वो हल्का होल्ड कर रहे हैं लेकिन लो लगा दे रहे हैं। तो ये हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को हिट करने में प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया। ठीक है, ये वाले में इसको हिट किया, प्राइस ने अगेन ऑल टाइम लो लगाया। एक बार इसको हिट, एक बार देखो यहाँ पे प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया फर्स्ट टाइम, फिर प्राइस ने इसको हिट किया, फिर अगेन ऑल टाइम लो लगाया 7 रुपये, इसका ऑल टाइम लो था 8 रुपये 25 पैसे। तो प्राइस ने ऑल टाइम लो ये लगाया। अब फाइनली प्राइस इसको फिर हिट की है, तो कहीं ना कहीं एक बार ये टेस्टेड हुआ और सेकंड टाइम टेस्टेड हुआ, तो 2 बार टेस्टेड हो गया। प्राइस ऑल टाइम लो लगाने के बाद वापस से प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया है 6 रुपये 80 पैसे। तो कहीं ना कहीं अभी ऑल टाइम लो का रोल जो चल रहा है वो देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम लो लगाने के बाद प्राइस ऊपर जाती है, फिर डाउन आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर डाउन आती है। देखो ये पैटर्न हम लोग नोट कर रहे हैं। देखो, एक बार ये लो लगाया, फिर ऊपर गई, फिर अगेन लो लगाया, फिर ऊपर गई, फिर अगेन लो लगाया। अब प्राइस ऑल टाइम लो से 6 रुपये 80 पैसे से चल रही है। अब प्राइस में ये तो टेस्टेड हो चुका है, अभी तो एक सप्लाई जोन, अब तो कोई सप्लाई जोन अभी हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे तो नहीं है। अब चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम में। तो ऑल टाइम लो से प्राइस चल रही है ये, तो 1 टाइम सेकेंड टाइम। ठीक है, अब देखिए प्राइस में ऑल टाइम लो से चल रही है, तो हमारे पास अब क्या है, हाफ ईयरली का ये सप्लाई जोन था, ये टेस्ट हो चुका है। अब बचा है क्वार्टरली टाइम, जो कि 31 रुपये 17 पैसे पे। क्या बात कर रहे हैं, 31 रुपये 17 पैसे पे हमारे पास फर्स्ट टाइम एक सप्लाई जोन है, जो कि एक रैली बेस्ड ड्रॉप का है, जिसने प्राइस को ऑल टाइम लो। तो कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई जोन है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे,
एक बार हर्डल क्रिएट कर सकता है। तो अगर इसकी बात करें मार्किंग की, तो ओपन है 31 रुपये 20 पैसे और इसकी क्लोजिंग है 31 रुपये 60। तो वही 31 रुपये के अराउंड हमारे पास एक फर्स्ट सप्लाई जोन है जो कि फ्रेश है। और ऊपर हमारे पास ये सप्लाई जोन है, तो चाहे हम एक बार इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। क्लोजिंग है 69 रुपये 65 पैसे। चलो यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। हमारे पास एक सप्लाई जोन है, एक इसके टॉप पे है, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो हमने अभी मार्क कर लिया है। इन केस फ्यूचर में हम जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और तो हम इसको रिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक सप्लाई जोन जो मिलेगा तो उसको हम वहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे पास देखो फर्स्ट सप्लाई जोन है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे 31 रुपये करीब, और उसके बाद है 69। तो 2 सप्लाई जोन हमारे पास अभी है। जो दूर सप्लाई जो सबसे नियरेस्ट सप्लाई जोन है वो 31 रुपये वाला है। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जा रही है, अब देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 2 टाइम सेकंड 2 टाइम टेस्टेड हो गया, अब चल रही ऊपर, ठीक है, फिर चलो ऊपर, फिर प्राइस ऊपर जा रही है। तो हमारे पास एक ये सप्लाई जोन है, ये देखो प्राइस में ऑल टाइम लो होगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट सप्लाई जोन है, और इस सप्लाई जोन को अगर हम बात करें तो इसको चाहे तो ऐसे मार्क कर सकते हैं, और अगर इसकी मार्क कर लें तो ओपन कितना है, ओपन है क्लोजिंग है 12 रुपये 98 पैसे। तो हमारे पास 12 रुपये 98 पैसे पे फर्स्ट सप्लाई जोन हमारे पास है। इसको हम लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं, 12 रुपये 98 पैसे। तो इसको लिख लेते हैं 12 रुपये 98 पैसे पे, ठीक है। तो 12 रुपये 98 पैसे पे हमारे पास फर्स्ट सप्लाई जोन है, ठीक है। और उससे पहले प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है। दूसरी चीज़ है, तो अब यहाँ से चल रही है 7 रुपये से, तो 12 रुपये तक पे प्राइस आया है ऑल टाइम लो से। अब हमारे पास ये चीज़ है कि एक सप्लाई जोन ये है, तो चाहे इसको भी मार्क कर लो। ये है अराउंड क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, क्लोजिंग है इसकी 21 रुपये 81 पैसे। तो ये मान लो 21 रुपये 54 पैसे के पास हमारे पास एक सप्लाई जोन ये है। इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये, ठीक है। तो हमारे पास एक ये सप्लाई जोन है, एक ये सप्लाई जोन है, ठीक है। 2 सप्लाई जोन हमारे पास अभी समय है, और उसके बाद ये सप्लाई जोन का अचीवमेंट है, इसने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया है, और उसके बाद 31। तो फर्स्ट हैंडल क्या है, फर्स्ट हैंडल है 12 रुपये, दूसरा हैंडल है हमारे पास 21 रुपये के अराउंड, तीसरा हैंडल है हमारे पास 37 और 31 के अराउंड, उसके बाद 69 वाला, ठीक है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें कोई भी सप्लाई जोन नहीं दिखा है, लेकिन हमें नीचे 2-3 सप्लाई जोन देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़ा पावरफुल है क्योंकि 21 रुपये वाला लेवल, और ये वाला थोड़ा नॉर्मल है। तो इसको चाहे तो हम दूसरा कलर दे देते हैं, इसको यही रेडी देते हैं, और इसको दे देते हैं दूसरा पावरफुल सप्लाई जोन। कह सकते हैं ओरिजिन का है, तो इसलिए इसको पूरा हम लोग इसको प्रॉपर इसका रिस्पेक्ट करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये है, और एक ये सप्लाई जोन तो है ही है। तो हमारे पास ये टेस्टेड, तो इस ये जब टेस्टेड है तो इसको इस हार फैली के सप्लाई जोन का रोल तो ख़त्म, ठीक। अब हमारे पास ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये सप्लाई जोन है, तो इसको ऐसे हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हमें ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है कितने सारे सप्लाई जोन को, बस सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास 31, 21 और 12 रुपये 98 पैसे 12 के पास हमारे पास सप्लाई जोन है। अब तो यहाँ पे प्राइस में हम कह सकते हैं प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है, ठीक है। प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है। अब हमारे पास एक ईएमए प्राइस को होल्ड करेगा, एक बार ईएमए ने टच किया है, फिर वापस डाउन आ गया, अब एक बार और यहाँ पे टच करेगा, और ये अपना सप्लाई जोन थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो डिमांड जो बने उसको रिस्पेक्ट करते प्राइस इसको रीच करना प्रयास करे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे था। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे और ये पूरी पास्ट की हिस्ट्री है, तो पास्ट के हम लोग उतना नहीं जाना है, तो चाहे तो इसको हम लोग इसको हटा दो, बस हटा देते हैं, जो मार्क है तो उसको हटा दो, और
देखो सब टेस्टेड है ना, ये तो टेस्टेड है, ये वाला 2 टाइम ये सब टेस्टेड हो चुका है, तो इनका खेल तो ख़त्म। ठीक है, ये हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया, तो 2 टाइम। अब की शायद इसको यहाँ से रिवर्स करके इसको टच करें, हमारा 31 वाला लेवल। ठीक है, और 31 के बाद हम लोग जब क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखें, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये सप्लाई जोन है, क्वार्टरली पे ही हमारा पास मंथली का भी सप्लाई जोन, यानी 31 35 के पास एक ऑलमोस्ट सप्लाई जोन है, और उसके बाद 41 है, उसके बाद ये सप्लाई जोन मिला। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे में सप्लाई जोन नहीं मिल रहा था ये, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर है। और अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमें एक चीज़ देखने को मिला है, वीक से टेस्टेड है, इसको थोड़ा भी हम लोग और रिफाइन करेंगे सप्लाई जोन को। अब देखो प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है, तो हमारा एंट्री पॉइंट फर्स्ट था यहाँ पे, और यहीं पे हम लोगों ने ईटी हम लोगों ने सेकंड किया था एंट्री 8 रुपये के राउंड। ठीक है, 8 रुपये के राउंड हमारा ईटी, और अगर यहीं कहीं पे आया है तो हम लोग कुछ और प्लान करेंगे। अभी 2 हमारा एंट्री पॉइंट है, और एंट्री पॉइंट थर्ड हम लोग अभी प्राइस हम लोग यहाँ पे एंट्री पॉइंट थर्ड का वेट करेंगे, अगर कोई अच्छा डिमांड जोन बना तो। अब देखो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखा कि एक ईएमए है प्राइस को रोकने के लिए, और सप्लाई जोन है। ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशन प्राइस को, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे रिफाइन किया कि पूरा देखो मल्टीपल बेस कैंडल है, गार्बेज एरिया है पूरा, कुछ खास नहीं है, बस एक सप्लाई जोन है, तो रिस्पेक्ट कर सकता है। वीक से ये टेस्ट हो चुका है, और कहीं ना कहीं प्राइस इस मंथली के जो सप्लाई जोन है ये इसको ब्रीच करना चाह रहा है, तो इसको हम लोग इसको हटा देते हैं, और ये हमारा एंट्री पॉइंट सेकंड, बस इसको मार्क कर देते हैं। अब प्राइस जा रहा है इस मंथली के सप्लाई जोन को ब्रीच करने, अभी इस मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस है, और उसके बाद प्राइस में अभी ये है मंथली का सप्लाई जोन, मंथली का सप्लाई जोन ये, और उसके बाद ये देखो इसे वीक से टेस्टेड है ये, तो चाहे तो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, तो ये चीज़ें देखो इसका अचीवमेंट क्या है, इसने इसको ख़त्म किया है, इसको ब्रीच किया है, और इन सब ख़त्म, और ये तो पूरा है ही है, यहाँ से पूरी सेलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से पूरी सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल तो है, लेकिन ये चीज़ है कि प्राइस ऑल टाइम लो से चल रहा है, तो बाइंग के जो ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर हैं, और वो चीज़ हो सकता है यहाँ पे इनिशियल बाइंग आई जिससे का प्राइस ऊपर चल रही है, और मंथली पे ये एक सप्लाई जोन है, तो इसको मार्क कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हडल रहेगा वहाँ वहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट करेंगे ये। और एक ये सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अच्छे से मार्क किया है, ये देखो मंथली पे ये भी है, तो इसके वीक से ये रिएक्शन आ चुका है, तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन क्वार्टरली पे हम लोगों ने ये मार्क किया। अब प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है, अभी समय मंथली के इस सप्लाई जोन में है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने एक ये सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर इसको ब्रीच किया है, तो ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया। अब अगर प्राइस इन पूरे को ब्रीच कर देता है या इसको ब्रीच कर देता है, तो हमारे पास ट्रेंड क्या हो जाएगा, हमारे फेवर में हो जाएगा, और हमारे पास एक ट्रेड बन सकती है WIT या MIT जो भी। ठीक है, तो अभी प्राइस वीकली के सप्लाई वो मंथली के सप्लाई जोन में है, और डेली पे हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास ये एग्जीक्यूशन है, जहाँ पे प्राइस इस समय एक ये डिमांड जोन है। कहने को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक नॉन बेस एरिया, यानी कि नॉन बेस एरिया कह सकते हैं, इसी में ही है, नॉन बेस एरिया का डिमांड जोन है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर दिख रहा है, और वीकली के साथ डेली पे भी हमें यहीं पे डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो दोनों को कलर का अलग अलग कर देते हैं हम, और इसको हम लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब ये चीज़ है कि देखो हम लोग मंथली का सप्लाई जोन है, मंथली के सप्लाई जोन में देखो प्राइस ऊपर जाने का प्रयास कर रही है, जब इसको प्राइस ने हिट किया है, तो हिट करने के बाद एक बार सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, और प्राइस और डीप जाना चाह रही है, तो इसको देखो सब गार्बेज है मंथली पे, तो इन सबको आसानी से ब्रीच कर दी, हल्का डाउन आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, ऊपर जो पेंडिंग ऑर्डर, फिर प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बाइंग है मंथली सप्लाई जोन में, उनको बायर्स इसको एक्टिव करके इसको ब्रीच करना चाह रहे हैं, तो ये मंथली का सप्लाई जोन में और डीप जाना चाह रही है। उसके ऊपर देखेंगे कि ये इससे टेस्टेड है, इससे टेस्टेड, सब चीज़ टेस्टेड है, तो ये मंथली का एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। बस हमको ये वेट करना है कि मंथली का सप्लाई जोन है
उतना खास तो नहीं है, लेकिन होता नहीं कि मार्केट में फॉल आया, सेलिंग आई, तो उसके साथ ये भी डाउनफॉल आ सकता है। तो ये सब बस एक है, प्राइस को थोड़ा थोड़ा होल्ड करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो ये वाला, ठीक है, ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखा कि ये ब्रीच हुआ, ये ब्रीच है, ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, साइडवेज। ये अलग ब्रीच होते मानी ट्रेंड भी हमारा इसको ब्रीच कर देगा, और यहीं इसको हिट किए बिना अगर आती है तो यहाँ पे हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और उसके बाद वीकली पे देखो सब चीटेड है, तो ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी पूरा गार्बेज है। प्राइस इसको भी आसानी से ब्रीच कर सकती है, लेकिन उसके लिए इसको ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा हडल क्रिएट कर सकता है, बाकी तो पूरा गार्बेज है। डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे तो पूरा गार्बेज है, देखो पूरा गार्बेज। वीकली टाइम फ्रेम पे तो प्रॉपर ये है, नॉन बेस वाला एरिया है, ये यहाँ पे क्लोजिंग है 17 पे, तो यहाँ पे कुछ एरिया हो सकता है कि प्राइस थोड़ा थोड़ा होल्ड करे, लेकिन प्राइस में ये क्वार्टरली सप्लाई जोन इतना खास नहीं है, बस ये ईएमए के साथ थोड़ा इसको रोक सकता है। और जो ऊपर पावरफुल सप्लाई जोन है वहीं क्वार्टरली के साथ मंथली पे भी देखो यहीं पे सप्लाई जोन है, और यहीं पे देखो ये टेस्टेड ऊपर वीक से एक ये, तो ये क्वार्टरली मंथली के कॉम्बिनेशन से दो सप्लाई जोन यहाँ पे है। तो वो चीज़ देखना पड़ेगा कैसा उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, फॉलो डिमांड जोन कैसे बन रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये है कि अगर प्राइस इसके ऊपर गया और इसको ब्रीच करके आता है तो ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, वीकली टाइम फ्रेम पे एक ने इसको ब्रीच किया और इस पूरे कंसोलिडेशन को ख़त्म कर दिया, तो ट्रेंड हमारा वीकली पे ट्रेंड हमारा अप हो जाएगा। डेली भी बात करें तो इसने इसको ब्रीच किया है, ठीक है, और एक ये डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, तो हम अगर इन दोनों को कंसीडर करें तो इसको ब्रीच किया है, और अगर इन सब को कंसीडर करें, इन सब को कंसीडर करें तो ट्रेंड हमारा क्या हो गया है, अप हो गया है। तो डेली पे तो ट्रेंड हमारा अप है, लेकिन प्राइस इस समय मंथली के सप्लाई जोन को हिट है, इसलिए इसको अवॉइड करना है। और अगर डाउन आती है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट ये हो जाएगा क्लोजिंग 7 रुपये, तो ये हमारा जाएगा एंट्री पॉइंट थर्ड हो जाएगा 7 रुपये। ठीक, तो ये अलंकित का प्राइस एक्शन था।